हेलो। है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छा होंगे और आप अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोग जो साइंस का लेक्चर देखे थे वो लेक्चर नंबर 5 था, जो कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड था। बहुत ही जल्द हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आने का कोशिश कर रहे हैं, बिना समय को खराब किए हुए। लेकिन एक चीज मैं बताते चलूँ आपको कि अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको आने के और मिलने के परमिशन हो जाए, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। जैसा कि आपको पता है कि पिछला क्लास में हमने बताया था आपको चुंबक के बारे में। तो आज चुंबक के बाद एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, और इस टॉपिक का नाम है बल। बल मीन्स फोर्स। फोर्स। फोर्स जो है, बल बहुत ही छोटा सा चीज है ना? जो कि हम लोग इतना छोटा से जानते समझते सब चीज करते आ रहे हैं। पढ़ना भी बहुत जल्दी 6 क्लास में गए, 5 क्लास में गए, वहां से इसका इंट्रोडक्शन हो गया फोर्स का। फोर्स का अगर बल का अगर हम डेफिनेशन की बात करूं कि अगर इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल वे है इसका कि किसी वस्तु को अगर जब हम एक ही दिशा में ऐसे धक्का दे तो वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है ना? कोई भी वस्तु, जैसे कि अगर हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, मान लो ये मेरा हाथ है, हम अगर इसको धक्का दे रहे हैं इसे एकदम, है ना, एक ही दिशा में धक्का दे दे के इधर पहुंचा दे, तो ये कहलाएगा बल है। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला बल कुल नेट बल बलों का अंतर के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट कहता है दोस्तों कि अगर किसी वस्तु पे कोई बल लग रहा है, दो विपरीत बल, विपरीत बल क्या होता है कि एक धक्का एने से लगाया और जैसे मेरा हाथ है ना, ये ससुरा इसको धकेल रहा और ये ससुरा इसको धकेल रहा है ना? अब तुमसे कहा जाए कि इसका नेट बल क्या होगा, तो दोनों का अंतर हो जाएगा, है ना? ठीक है। ये सब ज्यादा क्लियरिफिकेशन जब तुम प्रॉब्लम करोगे वहां से होगा। बल की प्रबलता प्रायः इनके परिणाम से मापी जाती है। बल को हम कैसे मापते हैं भाई कि कितना मतलब हैवी, कितना भारी बल लगा है ना किस चीज पर, तो उसका परिमाण निकाला जाता है, उससे पता किया जाता है ना। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा में विपरीत दिशा में है तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। अब देखो क्या है, जैसे कि कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है। अब मोटरसाइकिल चला रहा है ना, आगे बढ़ रहा है ना, एक्सीलरेटर वालेगा तो आगे बढ़ेगा। हम कहा कि पीछे से धक्का दिए तो बलवा बढ़ जाएगा, लेकिन वही हम आगे से धक्का दिए तो समझ रहे हो क्या होगा, है ना? तो चाल जो है वहां पर कम। चाल कहने का मतलब होता है स्पीड, है ना? चाल का क्या फॉर्मूला होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना? चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब एक समय अंतराल में जो डिस्टेंस तय किए हो तुम उसी को चाल कहा जाता है ना। जैसे हम यहाँ से शुरू हुए, है ना, यहाँ तक पहुंच गए, ये क्या निकला? डिस्टेंस हुआ। ये डिस्टेंस हुआ तय करने में एक क्या लगेगा? एक समय हुआ लगेगा। तो समय डिस्टेंस को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा चाल निकल जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसी की दिशा में अगर तुम बल लगाते हो तो चाल बढ़ जाती है, लेकिन उसके विपरीत दिशा में लगाते हो तो चाल घट जाती है। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। बल द्वारा किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये तो बड़ा नॉमिनल सा बात है कि बलवा लगा के किसी भी वस्तु के का किया जा सकता है, अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब जैसे कलमवा ऐसे दिख रहा है, अभी में हम बल लगा ऐसे पट दिख रहे, बीच में सब करकरा के तोड़ दिए, तो इसका बदल गया कि नहीं अवस्था? अरे बोलो। कोई ऐसा चीज है, मान लो भाई चश्मा है, ऐ चश्मा को देख रहा था ना सुंदर, ऐसे धर करकरा के तोड़ दिए। अब जैसे करकरा के तोड़ेंगे बस धड़धड़ा के, समझ रहे हो कहा? तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया ना? समझ में आ रहा होगा। चलिए, कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकता है, अपने आप दिशा परिवर्तन नहीं कर सकता है, तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकता। याद रखिएगा, कोई वस्तु बिना बल लगाए, है ना, अपने आप गति में नहीं आ सकता है, अपने आप दिशा परिवर्तन नहीं कर सकता है, तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, खड़े खड़े थे ना। अब हम जब तक बल नहीं लगाएंगे, जैसे हमने चलने का ही बल नहीं लगाएंगे, तब तक हम इन्हें नहीं पहुंचेंगे, है ना? या अपने दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, बहुत सारे चीज नहीं होंगे, है ना, आकृति में परिवर्तन नहीं होगा।
तो ये सब छोटा बात जो था वो बल से रिलेटेड था दोस्तों। अब आता है एक संपर्क बल। संपर्क, संपर्क मतलब समझते हो ना? जैसे हम खड़े हैं ना, एगो हमारा संपर्क में आगे खड़ा हो गई, क्या कहलाएगा? एक बल लगेगा, है ना, अट्रैक्शन बल, उसको कहेंगे संपर्क बल, है ना। आप लोगों को भी होता होगा ऐसा, है ना, एक बल लगता होगा, न्यूटन का फोर्थ लॉ। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये न्यूटन का फोर्थ लॉ क्या होता है ना। चलिए संपर्क बल के बारे में देखते हैं। किताबी भाषा में अगर बात करें दोस्तों, तो संपर्क बल कई तरीके से लगाया जाता है। इन सब में सबसे पहले जो होता है वो मांसपेशीय होता है ना, पेशीय बल, जो कि हमारे शरीर के मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है ना। हमारी मांसपेशीय की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहा जाता है। पशु भी अपनी शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यक्रमों के करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम लोग बचपन में नहीं, हाँ हम लोग तो खैर बचपन में देखे थे, आज के चलन उतना नहीं है, लेकिन आप लोग भी देखोगे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, है ना, या गधा पे ढोना, ये सब पहले बहुत होता था। या ऊंट पे आज भी राजस्थान में चल जाएंगे। तो इन सब जगहों पे क्या किया जाता है? जानवरों द्वारा पेशीय बल, मतलब उसके मांसपेशियां द्वारा लगाया जाता है। ठीक ना? जैसे बैलगाड़ी में हम लोग बैठ जाते हैं मजे से, वो हम लोग को खींचता है ना, ठक 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 ठक, है ना। वही बात यहाँ पे कर रहा है। पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहा जाता है। अब बैलगाड़िया हम लोग काहे खसक के चल जाते हैं? काहे कि बैलगाड़िया को बैल से जोड़ देते हैं, तो इसलिए इसको संपर्क बल भी कहा जाता है। अन्यथा बैलवा केतनो लगा ले अपना मांसपेशिया बल, जो गड़िया है वो पीछे रहे, तो कहां से खींच पाएगा? तो इसलिए इनको संपर्क बल भी कहा जाता है। दूसरा, घर्षण बल भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। घर्षण बल समझते हो? घर्षण, घसीट के ले जाना, बहुत सारा फिल्म में देखेंगे आप लोग, है ना? घोड़ा के पीछे धके बांध देता है ना, अक्का घसीटता है। घर्षण होता है ना वहां पर जमीन के साथ, वहां भी एक बल लगता है ना। चलिए, अब आते हैं असंपर्क बल। वो तो था संपर्क बल। अब आते हैं असंपर्क बल। एक चुंबक अपने दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। ठीक है। आवेशित बल, जैसे हम लोग ना बहुत बार क्या किए हैं, बाल में क्या कीजिए, सूखा बाल, जैसे हमारा बाल अभी दिख रहा होगा, सूखा ही है, तेल हम लगाते नहीं है ज्यादा, किसी ने मना किया है। ठीक। अ, थोड़ा याद आ गया, हम जैसे सूखा बाल है, सूखा बाल में क्या करेंगे, कंघी लगाएंगे, है ना। और फिर वो कंघिया को ऐसे ऐसे रगड़ने के बाद ना, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा को इकट्ठा करेंगे, फिर कंघिया को वहां पर ले जाएंगे ना, तो वो ना टुकड़ा को चिपक लेता है। यही बात यहाँ पे कह रही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बिना संपर्क में लाए चुंबक के भी बल लग जाता है ना। इसी को बोलते हैं आवेशित या अनावेशित तरह का, है ना। आवेश हो जाता है, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जिस आवेश के कारण वस्तु जो है इसको खींच लेता है। कंघी वाला एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा कभी, है ना। यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हो आप लोग, कई सारा चीज दिख रहा हो, है ना। चलिए, अब आते हैं, वस्तु पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि उन्हें अपनी आकर्षित करती है। हाँ, न्यूटन जी ने जो बताया था, सर आइजक न्यूटन, क्या बताया था कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ काहे गिर रहा है भाई? काहे कि पृथ्वी एक बल लगा रही है, और उस बल का नाम ग्रेविटेशनल बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और उस गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा, कोई वस्तु जो है अपनी वस्तु पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि पृथ्वी भी एक बल लगाता है, और इस बल को गुरुत्वाबल कहा जाता है। चलिए, बल के बाद आता है दाब। दाब को बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर कई तरह का होता है। एक कुकर वाला भी प्रेशर होता है ना।
एक प्रेशर जो है लकड़ियों वाला भी होता है, एक प्रेशर जो है यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यह फिजिक्स वाला है। प्रेशर दाब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल है ना, जो बल लग रहा है उसी को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। दाब जो है वह बल बटा क्षेत्रफल है ना, ये दाब का डेफिनेशन होता है कि बल बटा क्षेत्रफल होगा। हमारे चारों ओर वायु है, आप सबको भी पता होगा। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, ये भी चीज जानते हो, अभी नहीं जानते हो तो अभी जान दो, है ना। वायुमंडल ये वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, है ना। हम इस धरतिया पर जो खड़े हैं ना, तो धरतिया पर यही ना खड़े हैं कि हमारे ऊपर एक दाब लग रहा है इधर से सरवा पर, ठीक है। यही दाब के कारण हम लोग इस धरतिया पर खड़े हैं। एक तरफ से पृथ्वी खींच रहा है, एक ऊपर से दाब, दोनों बैलेंस करके रखे। और नहीं तो अगर ऐसा खाली ग्रेविटेशन में रहता तो हम लोग पृथ्वी के अंदर घुसे 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 चल जाते। और ना तो खाली ऊपर भी कर रहा था, तो जैसे हम लोग दूसरे ग्रह पे जैसे चंद्रमा पे जाते हैं और वहां कूद कूद चलते हैं, है ना। जैसे हम लोग स्पेस में जाते हैं जहां पे कूद चलते हैं, वैसा ही सीन देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। लेकिन इस पृथ्वी का जो रचना किया है ना, जो इस सृष्टि का रचना किया, बड़ा ही सोच समझ के उसने रचना की, है ना। क्या गजब का क्रिएशन था ये। और यही पे, है ना, हालांकि साइंस गॉड में बिलीव नहीं करता, लेकिन यही सब चीजों पे, है ना, बिलीव वाली बात होती है। एक अगर हम लोग 5 मंजिल 10 मंजिल का मकान बना लेते हैं ना यार, उसमें कितने लोगों का योगदान होता है। लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड को इतने बेहतरीन वे से जिसने भी सजाया है, हर एक मनुष्य के छोटे छोटे चीजों को, है ना, फुलफिल किया है, ये बहुत बड़े क्रिएटर का काम होगा। इसलिए हम लोग गॉड को मानते हैं, भगवान ईश्वर अल्लाह को मानते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है ना। छोटा सा चीज आज आपने देखा था 2 साल पहले, ऐसा ना करे ऊपर वाले कि दोबारा ऐसा देखने को किसी के सामने। हम सबों ने देखा है, और बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत नजदीकी से अनुभव लिया है। कोरोना वायरस के बारे में, एक छोटा सा वायरस जो दिख भी नहीं सकता है, जो पूरे मानव जाति को ना क्या कर दिया, समझ ही रहे हो आप लोग। लेकिन इतने बड़े ब्रह्मांड को जिसने इतने बेहतरीन वे में सजा के रखा। अब सोचो कि एक ग्रेविटेशन बल दिया, ठीक है बेटा तुम जा नीचे की तरफ, लेकिन इतना भी नीचे नहीं जाना कि जमीन के अंदर घुसना, उसके लिए एक तुम्हारे ऊपर एक एक्स्ट्रा और दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब, है ना। इस वायुमंडलीय दाब का वैल्यू 124 कुछ हर्ट्ज होता है ना, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, इसको मैं बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दो, है ना। चलिए, तो ये दाब से रिलेटेड था, आई थिंक खत्म हो गया। लगता है कि दाब का इतना ही चीज लिख के उन्होंने छोड़ दिया था। चलो, तो आज के लिए हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए, किन टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। यहाँ आपको कम्युनिटी पर मैंने पोस्ट किया है, वहां पे आप, है ना, कम्युनिटी में जाके भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।